हीरो स्प्लेंडर बाइक की कहानी यहीं से शुरू होती है। इन खदानों से निकलने वाला लोहा और एल्यूमीनियम आगे चलकर बाइक के मजबूत फ्रेम और इंजन का आधार बनता है। रबर से टायर बनेंगे, पेट्रोलियम से प्लास्टिक पार्ट्स और तेल तैयार होंगे। ये सभी कच्चे माल मिलकर हीरो स्प्लेंडर बाइक को पूरा रूप देते हैं। यहाँ कच्चे माल को साफ किया जाता है, जांचा जाता है और सही आकार में तैयार किया जाता है ताकि आगे चलकर इन्हीं से बाइक के पार्ट्स बनाए जा सकें। हर सामग्री को अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। यही प्लास्टिक बॉडी पैनल बनेगा, यही रबर टायर बनेगा और यही तेल इंजन को ताकत देगा। तैयार कच्चा माल अब फैक्ट्री भेजने के लिए ट्रकों में लोड किया जाता है, जहां से असली बाइक निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। इन ट्रकों के साथ सफर कर रहा है हीरो स्प्लेंडर बनने का सपना, जो अब फैक्ट्री पहुंचकर एक पूरी बाइक का रूप लेगा। यहीं से शुरू होता है हीरो स्प्लेंडर बाइक का असली निर्माण। ये एक आधुनिक फैक्ट्री है जहां कच्चा माल धीरे धीरे एक पूरी मोटरसाइकिल में बदलने वाला है। यहाँ फैक्ट्री में पहुंचते ही कच्चे माल को उतारा जाता है। यहीं स्टील फ्रेम बनेगा, यहीं एल्यूमीनियम इंजन का हिस्सा बनेगा। इस आधुनिक फैक्ट्री में हर सामग्री को डिजिटल तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि हर पार्ट सही समय पर सही मशीन तक पहुंचे। अब स्टील शीट को मशीनों में डाला जाता है, जहां से हीरो स्प्लेंडर बाइक का मजबूत फ्रेम बनना शुरू होता है। इन्हीं मशीनों से बाइक के फ्रेम के अलग अलग हिस्से तैयार होते हैं, जो आगे चलकर पूरी हीरो स्प्लेंडर बाइक की मजबूती तय करेंगे। इस आधुनिक फैक्ट्री में कच्चे स्टील ट्यूब को मोड़कर हीरो स्प्लेंडर बाइक के फ्रेम के हिस्से बनाए जा रहे हैं। अब एल्यूमीनियम को पिघलाकर इंजन ब्लॉक का ढांचा तैयार किया जाता है। यहीं से हीरो स्प्लेंडर बाइक के इंजन की नींव रखी जाती है। यहाँ पिघले हुए एल्यूमीनियम से हीरो स्प्लेंडर बाइक के इंजन के जरूरी पार्ट्स ढाले जा रहे हैं। पिघला हुआ एल्यूमीनियम ठंडा होकर अब इंजन ब्लॉक का ठोस रूप ले चुका है, जिसे आगे मशीनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस आधुनिक फैक्ट्री में सीएनसी मशीनों से इंजन ब्लॉक को बेहद सटीक आकार दिया जाता है ताकि इंजन लंबे समय तक भरोसेमंद रहे। इस आधुनिक फैक्ट्री में गियर और शाफ्ट को बेहद सटीक तरीके से काटा जाता है ताकि बाइक की गियरिंग स्मूथ रहे। इस आधुनिक फैक्ट्री में हीरो स्प्लेंडर बाइक के क्रैंकशाफ्ट को संतुलित किया जा रहा है ताकि इंजन बिना कंपन के चले। क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और दूसरे अंदरूनी पार्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो मिलकर इंजन को ताकत और संतुलन देंगे। यहाँ पिस्टन और रिंग्स को जोड़कर हीरो स्प्लेंडर बाइक के इंजन के अंदरूनी हिस्से तैयार किए जा रहे हैं। अब इंजन के हिस्से आपस में जुड़ने लगते हैं। यहीं से हीरो स्प्लेंडर बाइक का दिल आकार लेना शुरू करता है। अब इंजन का अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिलेंडर हेड और वॉल्व लगाकर हीरो स्प्लेंडर बाइक का इंजन लगभग तैयार हो जाता है। इस चरण में सिलेंडर हेड में वॉल्व लगाए जा रहे हैं, जिससे हीरो स्प्लेंडर बाइक का इंजन सांस ले सके। फैक्ट्री के भीतर ही इंजन की शुरुआती जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंजन सही तरह से काम करेगा। यहाँ प्लास्टिक ग्रैन्यूल से हीरो स्प्लेंडर बाइक के बॉडी पैनल तैयार किए जा रहे हैं। इस चरण में रबर को तैयार किया जाता है, जिससे आगे चलकर हीरो स्प्लेंडर बाइक के टायर बनाए जाएंगे। इसी आधुनिक फैक्ट्री में बाइक के फ्रेम को रोबोटिक वेल्डिंग से जोड़ा जाता है, जिससे फ्रेम मजबूत और संतुलित बनता है। इस आधुनिक फैक्ट्री में बाइक के सब फ्रेम हिस्सों को वेल्ड कर जोड़ा जा रहा है, जिससे पूरी बाइक की मजबूती तय होती है। यहाँ फ्रेम को जंग से बचाने के लिए खास कोटिंग दी जाती है ताकि हीरो स्प्लेंडर बाइक लंबे समय तक टिकाऊ रहें। इस आधुनिक फैक्ट्री में बाइक के फ्रेम पर पेंट किया जाता है और ओवन में सुखाया जाता है, जिससे फ्रेम को मजबूत और टिकाऊ फिनिश मिलती है। वेल्डिंग के बाद फ्रेम को जांचा जाता है ताकि हीरो स्प्लेंडर बाइक की बनावट पूरी तरह संतुलित रहे। यहाँ स्टील शीट को प्रेस करके हीरो स्प्लेंडर बाइक का फ्यूल टैंक आकार लेता है। अब फ्यूल टैंक पर रंग और डिजाइन लगाए जाते हैं, जिससे हीरो स्प्लेंडर बाइक को उसकी पहचान मिलती है। इस चरण में चेन और स्प्रॉकेट तैयार किए जाते हैं, जो इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाएंगे। यहाँ छोटे छोटे बोल्ट और पार्ट्स को एक साथ किट में तैयार किया जाता है, जिससे असेंबली तेज और सटीक हो सके। अब इंजन और फ्रेम दोनों तैयार हैं। अगले चरण में ये दोनों मिलकर एक पूरी हीरो स्प्लेंडर बाइक का रूप लेंगे। यही वो पल है जब इंजन और फ्रेम एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को बाइक की मैरिज कहा जाता है, जिससे हीरो स्प्लेंडर का असली ढांचा बनता है। अब सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है, जो सड़क पर चलते समय
हीरो स्प्लेंडर बाइक को आरामदायक और संतुलित बनाएगा। अंत में टायर को रिम पर चढ़ाकर संतुलित किया जाता है ताकि हीरो स्प्लेंडर बाइक सड़क पर स्मूथ चले। इसके बाद पहिए और ब्रेक सिस्टम लगाए जाते हैं जिससे बाइक चलने और रुकने के लिए पूरी तरह तैयार होने लगती है। अब फ्यूल टैंक और बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं जो हीरो स्प्लेंडर बाइक को उसकी पहचान और खूबसूरत रूप देते हैं। हैंडल और कंट्रोल सिस्टम फिट होते ही बाइक को दिशा और नियंत्रण मिल जाता है और हीरो स्प्लेंडर अब चलने के और करीब पहुंच जाती है। इस चरण में बाइक की वायरिंग पहले से तैयार की जाती है ताकि असेंबली के समय उसे आसानी से फिट किया जा सके। अब बाइक की इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगाई जाती है जिससे हेडलाइट, इंडिकेटर और मीटर जैसी सभी इलेक्ट्रिक सुविधाएं काम कर सकें। यहां स्टील से हीरो स्प्लेंडर बाइक का साइलेंसर बनाया जा रहा है जो इंजन की आवाज को नियंत्रित करता है। इसके बाद एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जाता है जो इंजन की आवाज और परफॉर्मेंस को संतुलित रखता है। अब हेडलाइट, टेल लाइट और मीटर फिट किए जाते हैं जिससे हीरो स्प्लेंडर बाइक्स को पूरी पहचान मिलती है। इस आधुनिक फैक्ट्री में हीरो स्प्लेंडर बाइक की सीट के लिए फोम तैयार किया जाता है और उस पर कवर लगाया जाता है। सीट और फुटरेस्ट लगने के साथ ही हीरो स्प्लेंडर बाइक पर बैठने और चलाने की सही स्थिति बन जाती है जिससे राइडर को आराम और संतुलन मिलता है। फैक्ट्री के इसी चरण में हीरो स्प्लेंडर बाइक की शुरुआती जांच की जाती है ताकि हर कंट्रोल, लाइट और इंडिकेटर सही तरीके से काम कर रहे हों। अब हीरो स्प्लेंडर बाइक में इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड और कूलेंट भरा जाता है ताकि बाइक चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। हीरो स्प्लेंडर बाइक के फ्यूल टैंक में सीमित मात्रा में पेट्रोल भरा जाता है ताकि इंजन को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से टेस्ट किया जा सके। अब इंजन को पहली बार स्टार्ट किया जाता है। ये पल तय करता है कि हीरो स्प्लेंडर बाइक का दिल सही धड़क रहा है या नहीं। ब्रेक और क्लच सिस्टम की जांच की जाती है ताकि सड़क पर बाइक पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब हीरो स्प्लेंडर बाइक असेंबली लाइन के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रही है जहां इसकी आखिरी तैयारियां होंगी। इस चरण में आधुनिक फैक्ट्री के भीतर हीरो स्प्लेंडर बाइक के सभी जरूरी नट बोल्ट दोबारा जांचे जाते हैं ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे। यहां आधुनिक फैक्ट्री में हीरो स्प्लेंडर बाइक के क्लच और गियर शिफ्टिंग को जांचा जाता है ताकि चलाते समय कोई झटका न आए। यहां आधुनिक फैक्ट्री में हीरो स्प्लेंडर बाइक के इंजन और एमिशन की जांच होती है जिससे यह तय होता है कि बाइक नियमों और मानकों पर खरी उतरती है। इस आधुनिक फैक्ट्री में बाइक को नकली सड़क पर चलाकर देखा जाता है ताकि असली सड़कों पर हीरो स्प्लेंडर बाइक आरामदायक और सुरक्षित रहे। इस चरण में आधुनिक फैक्ट्री के भीतर हीरो स्प्लेंडर बाइक के सस्पेंशन और संतुलन की जांच की जाती है जिससे सफर आरामदायक बने। यहां आधुनिक फैक्ट्री में हीरो स्प्लेंडर बाइक को आखिरी बार देखा जाता है ताकि कोई भी कमी ग्राहक तक न पहुंचे। इस आधुनिक फैक्ट्री में अब हीरो स्प्लेंडर बाइक की सतह को पूरी तरह साफ किया जाता है ताकि फिनिशिंग और क्वालिटी जांच सही तरीके से हो सके। सभी जांच पूरी होने के बाद आधुनिक फैक्ट्री में हीरो स्प्लेंडर बाइक को क्वालिटी क्लियरेंस मिल जाता है और अब ये पैकिंग के लिए तैयार है। यहाँ बाइक को ट्रकों में सावधानी से लोड किया जाता है ताकि डीलर तक पहुंचते समय ये पूरी तरह सुरक्षित रहें। कुछ बाइक गोदाम में स्टोर की जाती हैं, जहां से मांग के अनुसार इन्हें अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। इन ट्रकों के जरिए हीरो स्प्लेंडर बाइक देश के अलग अलग हिस्सों में डीलरशिप्स तक पहुंचती हैं। अब हीरो स्प्लेंडर बाइक शोरूम तक पहुंच चुकी है, जहां से ये आम लोगों की रोजमर्रा की साथी बनने वाली है।